जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी। आज हम सभी भक्त जनों को, साधकों को एवं साधिकाओं को बताएंगे गुलाबो देवी की साधना के बारे में। यह साधना 18 साल से ऊपर कोई भी साधक कर सकता है, चाहे वह लड़की हो, लड़का हो, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारा हो। किसी भी उम्र का यह साधक साधना कर सकता है। ये जो गुलाबो देवी साधना है, यह बहुत उच्च स्थान पर आती है। यह साधनाओं में बहुत उत्तम किस्म की साधना मानी जाती है। यह साधना जो कोई पुरुष या स्त्री करता है, उसके जीवन से हर परेशानी, हर दुख गायब हो जाता है। मानो जैसे कि बादल आए और तेज हवा का झोंका आया और बादल छट गए। ऐसे ही यह साधना है। साधक को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उसका कोई शत्रु हो, कोई उसे परेशान कर रहा हो, कोई उसे धमकी दे रहा हो, या कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा हो, शोषण कर रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख साधक को हो, यह साधना साधक की हर परेशानी दूर कर सकती है। यदि साधक सच्चे हृदय से यह साधना करता है तो उसके जीवन की हर परेशानियां, हर दुख समाप्त हो जाएंगे सदा के लिए। यदि कोई साधक साधना करने जा रहा है तो पहले वह गुरु मंत्र ले और सुरक्षा कवच बनाए, जो कि गुरु के मार्गदर्शन से ही बनेगा। तभी यह साधना शुरू करें। साधना कोई भी हो, कोई भी साधना, कोई भी साधक शुरू करने से पहले सुरक्षा कवच जरूर बनाए। सुरक्षा कवच इसलिए बनाया जाता है, जब हम कोई साधना कर रहे होते हैं, शक्तियों का आवाहन कर रहे होते हैं, बीच में कोई दुष्ट शक्ति, कोई गलत ताकत, कोई गलत शक्ति आकर विघ्न न डाले और साधक को परेशान ना करे और साधक की साधना में किसी तरह का भी हस्तक्षेप ना हो। इसीलिए गुरु मंत्र और सुरक्षा कवच जरूर बनाएं। बिना किसी सुरक्षा कवच के कोई भी साधना कभी नहीं होती। यदि कोई मनुष्य साधना करना चाहता है तो वह इस बात का ध्यान रखे, यह साधना बीच में नहीं छोड़ी जाती। कोई भी मनुष्य यदि यह साधना करने जा रहा है तो वह प्रण ले 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, 101 दिन, जिसकी जैसी हिम्मत है, जिसके पास जैसा समय है। यह साधना जितना लंबा करोगे, जितना ज़्यादा कर सकते हो, उतना ही फलदायक होता है। मानो कि कहा जाता है जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है, उसी प्रकार साधना जितनी लंबी करोगे, साधना में उतनी ही शक्तियाँ आती हैं, शरीर में तेज पैदा होता है
और वह एक चमत्कारी साधक बन जाता है। साधना करते वक्त साधक को अलग प्रकार से महसूस होगा, मानो कि वो अपने आप को एक देव की तरह पवित्र समझेगा। उसका शरीर इतना हल्का हो जाएगा और इतना पवित्र हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक आम मनुष्य है। उसे लगेगा जैसे कि कोई वह साधु संत है जो साधना के लिए ही बना है, जो देव शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही बना है। गुलाबो देवी की साधना करते समय जितने दिन का प्रण लिया है उतने दिन की साधना पूरी करें। यह साधना जब पूरी हो जाए, जितने दिन का प्रण लिया है, तब साधना करते समय साधक के पास कुछ वस्तुएं होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि गुलाबी कपड़ा, एक चौकी ले लकड़ी की और गुलाबी कपड़ा ले जो चौकी को पूरी तरह से ढक दे। चौकी का एक लकड़ी का पाया भी नजर ना आए, पूरी तरह से ढक दे और वह कपड़ा जमीन को छूता हुआ हो, इतना लंबा वह होना चाहिए। छोटा बिल्कुल ना हो, लंबा चाहे कितना भी हो। और गुलाब का इत्र और गुलाबी मिठाई। गुलाबी मिठाई में गुलाब जामुन आता है गुलाबी कलर का, जो मिठाई की दुकान से मिल जाता है। और एक सफेद मिठाई चाहिए होती है, उसके ऊपर थोड़ा केसर रख दें, केसर की कुछ पत्तियां रख दें और गुलाब की धूप रखें, धूप बत्ती, अगरबत्ती और एक नारियल भी चाहिएगा और एक कलश, एक लोटा, चाहे वो स्टील का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, किसी भी धातु का हो, उस पर वह नारियल चुन्नी में लपेटकर, जैसे कि नवरात्रों में एक लाल रंग की चुन्नी होती है ना बेटा, उस प्रकार की चुन्नी से लपेटकर, ऊपर कलावा लपेटकर, कलावा 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 चक्कर लगाकर नारियल के ऊपर बांध दे और साथ ही गांठ बांधे। और जो कलश लिया है उसमें पानी भर ले और जो नारियल है उसकी जड़ उस पानी के अंदर भीगनी चाहिए, डूबी हुई होनी चाहिए, थोड़ा सा भी मतलब गीला हो बेटा, ठीक है, इस तरीके से। और घी का दीपक चाहिए। दीपक की जो लो होगी वह खड़ी होगी। जैसे दीपक जलाते हैं, बत्ती को ऐसे लिटा के लगाते हैं, ऐसे नहीं, जोत खड़ी होगी, ठीक है बेटा। और यह साधना शुरू कर सकते हैं। मंत्र जो होगा वह कोई भी गुरु हो तुम्हारा, उनसे प्राप्त करो। यदि हमसे प्राप्त करना है तो हमसे प्राप्त करो। मंत्र जो भी होगा वह कोई आम मंत्र नहीं होगा, मंत्र को सिद्ध करके ही प्राप्त करें। यदि किसी भी साधक का कोई गुरु है या नहीं है, वह हमें बनाना चाहता है अपना गुरु, तो हम उस मंत्र को सिद्ध करके देंगे, तभी साधक साधना शुरू करे। और साधना शुरू करने के बाद बीच में वह साधना ना रोके। जैसे कि साधक के पास मानो कि ज़्यादा समय नहीं है, किसी काम में से जाना है या कहीं पर उसे यात्रा करनी है, तो साधना नहीं छोड़नी। वह मंत्र या तो याद कर लो या कॉपी और पेन से लिख लो। यदि किसी कारण ऐसा हो जाए कि कहीं जाना पड़े
और जहाँ यह गुलाबो देवी की चौकी लगाई है, आसन लगाया है, वहां इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो अगर किसी कारण सफर में हो तो याद कर लो, मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है, जाप नहीं छूटना चाहिए। यदि घर पर हो तो चौकी पर दिया जला के जो वस्तुएं बताई हैं उन सभी वस्तुओं के साथ अपनी साधना जारी रखें। जय मां कामाख्या, जय मां काली देवी। अब हम बताएंगे साधकों को यह क्या फल देती है। गुलाबो देवी एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति है, यह मनुष्य को उसके व्यापार क्षेत्र में व्यापार में मुनाफा कराती है। और यह जैसे कि सट्टा बाजार, मटका, लॉटरी या शेयर बाजार, जो शेयर बाजार होते हैं, शेयर मार्केट होती है, इस तरह के कोई भी व्यापार हो, किसी भी तरह का कोई व्यापार हो, यह उस व्यापार में साधक को हर चीज का बताती है कि पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है और किस नंबर पर लगाना है, कौन सा शेयर उठने वाला है और कौन सा शेयर गिरने वाला है, कब किस शेयर पे पैसा लगाना है, यह गुलाबो देवी सब बताती है। और यह साधक को इतना आत्मनिर्भर और इतना आकर्षित और इतना मोहिनी बना देती है कि सामने जो भी कोई उसके मनुष्य खड़ा है वह उसकी ओर सम्मोहित होने लगता है। जैसे कि साधक को किसी से अपना कोई कार्य कराना है, वह उसे जाकर बोले मुझे यह काम है, सामने वाला मना नहीं कर सकता। यदि उसे किसी से अपना पुराना पैसा लेना है, कोई काम ऐसा है जो काफ़ी समय से हुआ नहीं, काफ़ी साल बीत गए हैं, वह सब काम हो जाएंगे। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, यह देवी सब करती है। जय मां काली, जय मां कामाख्या देवी। साधकों को एक बात और कहेंगे कि जब साधना करें उस समय यदि कोई शादीशुदा है तो वह अपनी स्त्री से संबंध ना बनाए। अगर वह अपनी स्त्री के समीप जाता है, उससे संबंध बनाता है, तो वह नहा धोकर पूरी तरह से अपने आप को पवित्र और स्वच्छ कर ही साधना शुरू करे। कोशिश तो यही करे कि साधना करते समय अपनी स्त्री से, या स्त्री अगर कर रही है तो पुरुष से थोड़ा दूरी बनाए रखें। पहले रोज का नित्य कर्म करें, जो साधना करनी है, जितना मंत्र जपना है, उसके बाद ही वह अपने पति या पत्नी के नजदीक जा सकता है। पहले यही कहेंगे कि पवित्र और स्वच्छ रहें। जय मां काली, जय मां कामाख्या देवी।